गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। मुफस्सिल क्षेत्र के जोड़ा पहाड़ी के पास अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी। नग्न अवस्था में मिला युवक का शव, जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। मुंबई के धारावी में आग की चपेट में आने से डुमरी के एक मजदूर की हुई मौत। गांव में मचा कोहराम। परिवार के भरण पोषण के लिए मुंबई में मजदूरी करता था इकबाल। छत्तीसगढ़ में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 खिलाड़ियों ने मारी बाजी। गोल्ड मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का किया गया स्वागत। नगर निगम कार्यालय परिसर में विभिन्न संस्थाओं की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। काफी लोगों की हुई स्वास्थ्य की जांच। प्रभारी मेयर व उप नगर आयुक्त भी रहे मौजूद। और कृष्णानगर में सतचंडी महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। इधर बरगंडा साई मंदिर में स्थापना दिवस को लेकर निकाली गई पालकी यात्रा। काफी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोड़ा पहाड़ी के पास से गुरुवार की सुबह नग्न अवस्था में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में गांव के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस में ही छोड़ दिया गया। बताया गया कि कोई दावेदार आएगा तो सिर्फ सौंप दिया जाएगा, नहीं तो फिर अज्ञात शव का अंतिम संस्कार विधिवत रूप से कराया जाएगा। परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत करने के लिए दूसरे राज्य और विदेश जा रहे गिरिडीह के प्रवासी मजदूरों की जान पर आफत बनी हुई है। आए दिन प्रवासी मजदूरों के मौत की खबर ही परिजनों को मिल रही है। डुमरी थाना क्षेत्र के खाकी गांव के रहने वाले मोहम्मद मुमताज के 25 वर्षीय बेटे इकबाल अंसारी की मौत की जानकारी गुरुवार की दोपहर मुंबई के धारावी से परिजनों को मिली, जबकि मृतक 1 सप्ताह पहले ही टेक्सटाइल्स मिल्स में काम करने धारावी गया था। वहीं अब 1 सप्ताह बाद परिजनों को उसकी मौत की जानकारी मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। इकबाल की मौत धारावी इलाके में लगे भीषण आगलगी की घटना में होने की बात सामने आ रही है। इस दौरान घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रवासी मजदूरों के लिए कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली और पंचायत प्रतिनिधि फारूक अंसारी गुरुवार को परिजनों से मिलने उसके ससुराल डुमरी के चीनो गांव पहुंचे। जानकारी के अनुसार मृतक अपने ससुराल से ही मुंबई गया हुआ था, क्योंकि मृतक इकबाल की गर्भवती पत्नी तबस्सुम खातून अपने 2 साल की बेटी के साथ अपने मायके में ही थी। इकबाल की मौत से गांव में भी मातम पसरा हुआ है। वहीं पत्नी अपने शौहर के मौत की सूचना भर से ही बार बार बेहोश हो रही थी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित
नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गिरिडीह के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान स्टेशन रोड में तीनों खिलाड़ियों का स्वागत जोरदार रूप से किया गया। इस चैंपियनशिप में गिरिडीह से मोहम्मद उस्मान ने 2 गोल्ड, मोहम्मद असीम अंसारी ने 1 गोल्ड और अंजलि कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर गिरिडीह पहुंचे। बताया गया कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में 17 से 22 फरवरी तक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें कई राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। इस बाबत मोहम्मद उस्मान ने बताया कि भिलाई में आयोजित चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के पहले झारखंड स्तर पर रांची में आयोजित चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन कर भिलाई पहुंचे थे। Good lift! जय झारखंड! मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और हम गिरिडीह के रहने वाले हैं। पैराडाइज फिटनेस जिम चलाते हैं यहाँ पे स्टेशन रोड पे। तो हमारे यहाँ से जो है हम लोग गिरिडीह से 3 लोग गए हुए हैं, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद वसीम अंसारी और अंजलि कुमारी। ये हम लोग फर्स्ट जो है आपका रांची में खेले स्टेट, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग नेशनल खेले भिलाई में जा कर के छत्तीसगढ़ में 17 से लेकर के 22 तारीख तक चला वहाँ पे ये पूरा इवेंट्स। उसके बाद जो वहाँ पे हम लोग मोहम्मद उस्मान 2 गोल्ड मेडल लाए हुए हैं और वसीम अंसारी 1 गोल्ड मेडल और अंजलि कुमारी 2 गोल्ड मेडल लाए हुए नेशनल लेवल से जीत के। नगर निगम कार्यालय परिसर में गुरुवार को नगर निगम और संस्था स्विच ऑन सिप्ला जागो फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ, उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी मौजूद थी। इन संस्थानों के सहयोग से फेफड़े की जांच और सामान्य स्वास्थ्य जांच किया गया। इस शिविर का उद्देश्य लोगों में प्रदूषण एवं फेफड़े के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस शिविर में नगर निगम के कर्मी और गिरिडीह के लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर पहुंचे डॉक्टरों के द्वारा जांच करवाया। वहीं आदर्श नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा लोगों की आंखों की समस्या देखी गई। साथ ही बाहर से आए डॉक्टरों के द्वारा फेफड़े की समस्या लेकर आए मरीजों का जांच किया गया। इस शिविर के संचालन में स्विच ऑन फाउंडेशन की विवेक गुप्ता, उमेश कुमार वर्मा, महेश विश्वकर्मा, जागो फाउंडेशन की वैद्यनाथ महतो एवं सिप्ला के संजय शर्मा का सहयोग रहा। नगर निगम परिसर में जागो फाउंडेशन, सिप्ला और नगर निगम के सहयोग से हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में विशेष करके लंग्स की जांच की जा रही है। अभी जिस प्रकार से वातावरण में प्रदूषण की स्थिति बनी रहती है, उसके कारण अभी देखा जा रहा है कि लंग्स जो है वो आदमी का काफ़ी अफेक्टेड होते जा रहा है। इसीलिए इन लोगों ने तय किया है कि लंग्स की जांच हम कैंप लगा कर करें और जो भी त्रुटि अगर कुछ है लंग्स में तो उसको दवा देने का भी काम लोग कर रहे हैं ताकि वो पूर्ण रूप से ठीक ठाक रह सके। मैं आज इस माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आकर और अपना हेल्थ चेकअप करवाएं, अपना लंग्स का चेक करवाएं, क्योंकि लंग्स ही जो है वो शरीर का मुख्य पार्ट है और लंग्स अगर ठीक रहेगा, ऑक्सीजन शरीर में पर्याप्त मात्रा में जाएगा तो शरीर भी मेरा ठीक ठाक काम करता रहेगा। तो इसी के निमित्त आज कैंप लगाया गया है। आज इस कैंप में जागो फाउंडेशन, सिप्ला और नगर निगम के जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कृष्णा नगर में श्री श्री सतचंडी महायज्ञ सह भगवती प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बताया गया कि यहाँ 7 दिवसीय
यज्ञ प्रारंभ किया गया है। इसी को लेकर पहले दिन 251 महिलाओं व युवतियों ने कलश लेकर कृष्णा नगर से चलकर शास्त्री नगर घाट जाकर कलश में जल उठाया। बाद में गाजी बाजी के साथ सभी लोग वापस कृष्णा नगर स्थित यज्ञ स्थल पहुँचे, जहाँ धार्मिक रीति रिवाज के साथ सभी अनुष्ठान को प्रारंभ कराया गया। मौके पर पम्मू सिंह, निरंजन राय, दामोदर गुप्ता, संजय सिन्हा, निरंजन चौधरी, मुन्ना सिंह, विजय सिंह, मिंटू सिंह, नितिन कुमार, पप्पू कुमार समेत कृष्णा नगर वासी तन मन से लगे हुए थे। बताया गया कि वृंदावन से चलकर आए चंदन पंडित व चंदन तिवारी और उसके सहयोगियों के द्वारा यहाँ कथावाचक किया जा रहा है। श्री सत्यचंडी यज्ञ कृष्णा नगर में आयोजन किया गया है, जहाँ पे 9 दुर्गा का मूर्ति का स्थापना हेतु यज्ञ का आह्वान किया गया है, जिसमें समस्त कृष्णा नगर वासियों ने अपना तन मन धन और भरपूर सहयोग दिया। तो उसी यज्ञ के निमित्त आज ये कलश यात्रा है और ये यज्ञ अगले 1 तारीख तक चलेगा और 2 तारीख को इसका यज्ञ का भंडारा है। आप सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी भक्तजन इस यज्ञ में भागी लें और पुण्य के भागी लें। राधे राधे। ये आज महासचंडी यज्ञ का आयोजन श्री कृष्णा नगर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में हुआ है। माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा हेतु ये यज्ञ का आयोजन किया गया है कृष्णा नगर यज्ञ समिति की ओर से। और आज कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा माता रानी प्राण प्रतिष्ठा हेतु निकाला गया था और 23/2 से ये कार्यक्रम 2 तक चलेगी, 2/3/2023 तक। और आज कलश यात्रा है, 28 को नगर भ्रमण होगी, माता रानी की नगर भ्रमण किया जाएगा। और ये हर एक शाम को प्रवचन, पूजा पाठ, प्रसाद वितरण, ये 7 दिनों का महासचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। जगह आचार्य चंदन तिवारी के द्वारा जो बनारस से यज्ञ करने के लिए इस पावन धरती पर आए हैं। और 2/3/2023 को महाभंडारा का आयोजन कृष्णा नगर यज्ञ समिति के द्वारा किया जाएगा। बरगंडा स्थित पुराना साई मंदिर के 27वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को पालकी यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्री साई सेवा समिति की ओर से शहर के बरगंडा मकतपुर टावर चौक का भ्रमण करते हुए सभी पुनः मंदिर परिसर पहुंचे। बताया गया कि शुक्रवार को साई मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस के दिन सुबह साई बाबा की प्रतिमा को स्नान कराकर वस्त्र धारण करवाया जाएगा। इसके बाद साई अमृतवाणी, साई मंत्र उच्चारण एवं स्रोत के साथ साई सचित्र पाठ प्रारंभ होगी। दोपहर 2 बजे हवन किया जाएगा। उसके बाद दिव्य साई आरती कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं उसके अगले दिन 25 फरवरी शनिवार को 12 बजे दिन से भंडारा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के सफल संचालन को लेकर मंदिर के संस्थापक संजय राजगढ़िया, अध्यक्ष सुजीत कुमार, नीफूलम मंदिर पुजारी अजय पाठक, चंद्रमौलेश्वर प्रसाद, संदीप कुमार, टिंकू सिन्हा, नरेंद्र कुमार गुप्ता, कृष्णा कुमार सिन्हा, दीपक कुमार सिन्हा, राजीव वर्मा, निखिल वर्मा आदि लोग लगे हुए हैं। के सबसे पुराना साई मंदिर बरगंडा साई मंदिर में इस बार 27वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। 27 वर्ष पूर्व यहाँ इस बरगंडा में मंदिर की स्थापना की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी को स्थापना दिवस समारोह मनाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में कल स्थापना दिवस है और आज पूर्व संध्या पर पालकी भ्रमण का कार्यक्रम किया गया और बाबा का पालकी बरगंडा चौक होते हुए वापस मंदिर में लाया गया। कल प्रातःकाल 6 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक यहाँ पर साई भजन, हवन, प्रसाद वितरण और शाम में साई भजन का आयोजन किया गया है। और परसों इस मंदिर प्रांगण में भंडारा का आयोजन किया गया है, जो दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा। पुराना मंदिर बरगंडा, पहला दिन आज का कार्यक्रम पालकी रथ के साथ निकला और दूसरा दिन 24/2/2023 को हवन, होमन यानी खीर पूजा वगैरह सामग्री का भंडारा भी होगा। और 25 स्थापना दिवस उनके अवसर पर खिचड़ी और भंडारा का 3 बजे से आने तक जितने भी लोग आएंगे, गिरिडीह के जितने भी है सेवार्थी जनते लोग अपना सेवा ले सकते हैं साहिबा के यहाँ। जय साई।
पूर्णा नगर में गुरुवार को भाकपा माले की बैठक गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की अगुवाई में की गई। बैठक में दर्जनों लोगों ने भाकपा माले को अपना समर्थन दिया। मौके पर भाकपा माले के श्रीरामपुर के सचिव सनातन साहू, माले नेता सोनू रवानी, राजू सिन्हा, मुन्ना साव, मजबुल मलिक और गिरिडीह टाउन के माले नेता उज्जवल साव भी बैठक में अपने अपने विचार को रखा। बताया गया कि पूर्णा नगर पंचायत, जसपुर पंचायत, श्रीरामपुर पंचायत आदि में जमीन लूट की होड़ लगी हुई है। कोई देखने बोलने वाला नहीं है। भाकपा माले इस पर उच्च अधिकारियों को और लोकल जनप्रतिनिधियों को लिखित आवेदन देगा। बताया गया कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भाकपा माले जनता को लेकर आंदोलन करेगा। इस दौरान विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि भुक्तभोगी चंद्रमोहन राम की जमीन को कुछ लोगों ने लूटकर घेर लिया है। प्रशासन को आवेदन दिया गया, लेकिन गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। बताया गया कि जल्द ही इस इलाके में संगठन का विस्तार कर भूमाफियाओं को खदेड़ने का काम किया जाएगा। बैठक में बबलू राम, गौरी शंकर राम, नीतू राम, मिथुन राम, खोशन पंडित, ओमीलाल राम आदि उपस्थित थे। आज पूर्णा नगर पंचायत में हम लोग बैठक की है संगठन की बात करने के लिए, क्योंकि जन संगठन बनाना है, चाहे पुआ हो, चाहे आरवाईए हो, चाहे छात्र संगठन हो। उसी दरमियान में पता चला कि यहाँ पे इस एरिया में प्रदूषण तो एक बड़ा सवाल है ही, साथ में यहाँ पे पूरे गिरिडीह ज़िले में जिस प्रकार से भूमाफिया हावी है, पता चला कि इनका ज़मीन को भी पेपर रहते हुए भी घेर लिया गया और प्रशासन के पास जाने के बाद लेट हो गई वहाँ पे, और उसके बाद ये पूरा कंपाउंड कर लिया गया। अब ये दिखा रहे हैं कि हम लोग का ज़मीन है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, लूट लिया गया है। तो उन तमाम लोगों को हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर आसपास एरिया में यदि आप इस प्रकार से दहशत पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं और दूसरों का ज़मीन लूटते हैं, और आप किसी राजनीतिक पार्टी का बैकग्राउंड लेकर लूट रहे हैं ज़मीन, तो भाकपा माले है। भाकपा माले आपको लूटा हुआ जो ज़मीन है वो तो लौटाना ही पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन करेंगे। सबसे पहले प्रशासनिक कार्रवाई के लिए हम लोग एक नियम के तहत आवेदन देंगे एसडीएम साहब को, उपायुक्त महोदय को। देने के बाद फिर जोर शोर से हम लोग आंदोलन पर उतारेंगे। कोल्डीहा बस डिपो के समीप विवादित जमीन की मापी गुरुवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई गई। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल के जवान भी मौजूद थे। इस बाबत बताया गया कि कोल्डीहा बस डिपो के समीप करीब 2 एकड़ 88.53 डिसमिल जमीन पर गद्दी मोहल्ला के परमेश्वर प्रसाद भगत और रामेश्वर प्रसाद भगत अपना दावा पेश कर रहे हैं, जबकि इसी जमीन पर कुछ अन्य लोग भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। इसी को लेकर कुछ माह पूर्व मापी कराने के दौरान पत्थरबाजी भी हो गई थी, जिसके बाद फिर से गुरुवार को मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर जमीन की मापी कराई गई। इस बाबत दीपक जायसवाल उर्फ डिल्लू भगत ने बताया कि यह जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिसका सारा कागजात उनके पास है, लेकिन कुछ लोग फर्जी तरीके से कागजात बनाकर इस जमीन पर अपना दावा पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर जमीन की मापी कराई जा रही है। मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में सीआई जितेंद्र कुमार, राजस्व कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा, सरकारी अमीन अजय यादव, नगर थाना के एसआई AK पांडे, दीपक जायसवाल उर्फ डिल्लू भगत, सुधीर यादव, शंकर यादव, साठो ठाकुर, साधु यादव, कंपू यादव समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के सुजना निवासी MD मोबिन अंसारी के 22 वर्षीय बेटे जर्जीस अंसारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसको लेकर इसका इलाज भी चल रहा था। बुधवार रात यह खाना पीना खाकर अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। गुरुवार सुबह देर तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजे को तोड़ दिया, जिसके बाद देखा गया कि कमरे में फांसी के फंदे पर इसका शव लटका हुआ है। बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। नाम है आपका? हमीद में। कहाँ के रहने वाले? सुजना के। कौन सा थाना पड़ता है? अहिल्यापुर थाना। अच्छा, क्या मामला है, क्या हुआ था? मामला हुआ था, देखिए दिमाग उसका थोड़ा करेक्ट था, उसकी बात मानते नहीं किया, सोता रात को अपने लगा के किया। अच्छा,
कुछ ऐसा कारण हो जो कि पहले आपको कभी बताया हो, कुछ भी ऐसा कोई नहीं, चीज़? थोड़ा वो तपाकी आदमी था। हाँ, अच्छा, बात किसी को मान भी नहीं करता किया। कब हुआ था ये कब लगाया था फांसी? वही रात में करीब रात में लगाया, अगले मकान में वो सोया है। अब केवाड़ी बयान खोलने के लिए तो क्या खोलेगा, वो तो रात कौन समय लगा सबको ये पता नहीं, जानकारी नहीं, जानकारी है नहीं। अंदाजा वही 9-10 बजे लगभग। हाँ, क्या नाम था इनका? जर्जिस अंसारी। ये कितना उम्र होता होगा इनका लगभग? 22 साल। 22 साल हो गए। बजरंग कृपा संघ के संयोजक सह भाजपा नेता विभाकर पांडे गुरुवार को गिरिडीह जेल से रिहा हो गए। इस दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ विभाकर पांडे का स्वागत किया और शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां बजरंग बली की आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान विभाकर पांडे ने कहा कि गिरिडीह के लिए दुर्भाग्य की बात है कि विश्वकर्मा पूजा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थर फेंकने वाले और बचाने वाले दोनों के खिलाफ एक ही तरह की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस प्रकार के कानून व्यवस्था पर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में विश्वकर्मा पूजा के जुलूस के दौरान किसी विशेष समुदाय द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। सन सिटी मामले को देखते हुए दिवाकर पांडे समेत अन्य लोगों ने जुलूस के दौरान बीच बचाव का कार्य किया था, लेकिन प्रशासन ने पत्थर चलाने वाले और जुलूस को उग्र होने से बचाने दोनों के खिलाफ एक ही प्रकार की धारा लगा दी, जिसके बाद 8 फरवरी को विभाकर पांडे ने कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया था। मौके पर बजरंग कृपा संघ के अमर शर्मा, विजय यादव, राजू दास, चंदन खत्री, रामजी पांडे समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। दुर्भाग्य है यहाँ के जिला प्रशासन का 2016 में विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा पर पथराव होता है और जेल भी हम लोग को जाना पड़ता है। तो मैं जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अपने पूरे संगठन की ओर से यह मांग करता हूँ कि जिस प्रकार प्रतिक्रिया को क्रिया से अलग करके देखा जाए, क्योंकि क्रिया हुआ विश्वकर्मा भगवान पर पथराव होने का और प्रतिक्रिया में हम लोग विश्वकर्मा भगवान के बचाव में खड़े हुए, तो हम लोग को भी वही सज़ा भोगना पड़ा जो सज़ा पथराव करने वाले भोगे। तो प्रतिक्रिया को बचाव मानते हुए इसके पक्ष में कानून बनाया जाए कि जो भी प्रतिक्रिया में जो काम होगा, जो प्रतिक्रिया में जो कार्य किया जाएगा उसको बचाव मानकर उसके प्रति दूसरा केस किया जाएगा, जबकि पथराव वाले के साथ पथराव करने वाले और पथराव के लिए बचाव करने वाले दोनों को एक साथ जोड़ के, ये हर समय ऐसा होता है कि जब भी गिरिडीह में सेंसिटिव इशू होता है, कोई भी प्रकार का दंगा होता है, तो उसमें इसी प्रकार का केस प्रशासन के द्वारा किया जाता है, जिसका भुगतना पड़ता है। हम लोग को, समाज को भी देखने में यह बुरा लगता है कि विश्वकर्मा जी के पर पत्थर चला और जा भी रहे हैं कौन जेल, तो हम ही लोग। ये स्थिति में बदलाव आना चाहिए और इसके लिए आगे चल के हम लोग प्रतिक्रिया को बचाव बनाने के लिए आगे चल के बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया को बचाव मानते हुए उसको इस केस में नहीं रखा जाए, ऐसा हम लोग मांग करते हैं। डीसी ऑफिस सभागार में गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, पीएम आवास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास, पीएम कृषि सिंचाई योजना, जल छाजन, आदर्श ग्राम योजना, रूर्बन मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं व अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का सभी प्रखंडों को ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चयनित कर प्रारंभ करने व गति देकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी को सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि पारदर्शिता एवं सुनियोजित तरीके से उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए, ताकि सभी योग्य लोगों को इसका लाभ मिल सके। बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक DRDA, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी
पदाधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी व अन्य उपस्थित थे। कांग्रेस छात्र संगठन के प्रदेश संयोजक आयुष सिन्हा और जिलाध्यक्ष अभय कुमार ने डीसी ऑफिस में गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गिरिडीह महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में स्नातक कर रहे छात्र छात्राओं की पढ़ाई हेतु प्रोफेसरों की भारी कमी को देखते हुए एनएसयूआई ने उपायुक्त के नाम सौंपा ज्ञापन एवं जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने का आग्रह किया। आयुष सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह महाविद्यालय में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में प्रोफेसरों की भारी कमी है और कॉमर्स विभाग में यूजी, पीजी मिला के 1500 छात्रों के लिए एक प्रोफेसर है। अभय कुमार ने कहा कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां केवल एक ही प्रोफेसर पदस्थापित है। यूजी, पीजी मिला के 2500 से अधिक छात्र छात्राएं हैं, लेकिन इस विभाग में भी मात्र एक प्रोफेसर है और सभी विभागों में इसी तरह हाल है और यह बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष सुजीत मंडल उपस्थित थे। मुफस्सिल क्षेत्र के जोड़ा पहाड़ी के पास अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी। नग्न अवस्था में मिला युवक का शव, जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। मुंबई के धारावी में आग की चपेट में आने से डुमरी के एक मजदूर की हुई मौत। गांव में मचा कोहराम। परिवार के भरण पोषण के लिए मुंबई में मजदूरी करता था इकबाल। छत्तीसगढ़ में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 खिलाड़ियों ने मारी बाजी। गोल्ड मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का किया गया स्वागत। नगर निगम कार्यालय परिसर में विभिन्न संस्थाओं की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। काफी लोगों की हुई स्वास्थ्य की जांच। प्रभारी मेयर व उप नगर आयुक्त भी रही मौजूद। और कृष्णानगर में सतचंडी महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। इधर बरगंडा साई मंदिर में स्थापना दिवस को लेकर निकाली गई पालकी यात्रा। काफी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।